हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की देखते हैं करंट एनर्जी। प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी से ना बहुत ज़्यादा मतलब किसी को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आज के दिन में मे बी हर्ट हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे एक कलेश की एनर्जी है ये। मतलब किसी के साथ किसी बात पे कहा सुनी हो जाना या बहस हो जाना, ऐसा। आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी है कि आप तो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। आप तो बिल्कुल इस पर्सन की फैमिली में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी मैसेज हो सकता है, जहाँ पर आप एकदम अभी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, एकदम अलग रह रहे हो। और इस पर्सन की लाइफ में जो भी फैमिली ड्रामा चल रहा है उसमें आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स ने आपको सबसे अलग कर दिया है, और आपको यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर आप उस पागलपंती का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे, उस ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब ऑटोमेटिक आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको ऐसी जगह पर यूनिवर्स ने इस वक्त में रख दिया है जहाँ पर इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, ड्रामेबाजी चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए आपको अपना दिमाग खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अलग हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप तो अपना मेंटल पीस लेकर किनारे हो गए, ठीक है। ये पर्सन ही फेस कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक्त में जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये पहले भी मुझे मैसेज मिला था जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, तब मैंने सोचा ये अजीब सा मैसेज है लेकिन ये मैसेज मुझे दोबारा मिला है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब अचानक से इंसानों की तरह बर्ताव करना भूल गए हैं, ठीक है। सब जैसे एक होता है ना कि कभी कभी आप बहुत अजीब और अटपटा व्यवहार करने लगते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर किसी और को आप ऐसा व्यवहार करते हुए देखते तो आपको लगता है कि इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है। कैसे इंसानों की तरह तो बात ही नहीं कर रहा है, जानवरों की तरह बात कर रहा है। इस पर्सन को भी ना ऐसा ही फील हो रहा है कि यहाँ पर इंसान रह रहे हैं कि जानवर रह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है। लाइक किसी के घर में फैमिली के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है या कलेश हो रहा है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, कोई लिहाज नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सब एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। ये दूसरी बार मैसेज मिला है, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती कि लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब इंसानियत भूल गए क्या सारे, ठीक है, या इंसानों के गुण भूल चुके हैं क्या। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपके बारे में तो इस पर्सन की एक ही एनर्जी है, सब कुछ के बीच में ये पर्सन अकेले आए हैं, ठीक है।
देखिए आपको आइसोलेशन में डाला हुआ है, यूनिवर्स ने ऐसा मैसेज मिल रहा है, बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि आपको तो बिल्कुल अलग जैसे कर दिया गया है। आप इस सब चीज़ों का हिस्सा पास्ट में रहे हो सकते हैं, झगड़ों का हिस्सा आप पास्ट में रहे हो सकते हैं, या फिर इस चिक-चिक का हिस्सा आप पास्ट में रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं हो, ठीक है? अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रहे। इस पर्सन की लाइफ के अंदर लोग इनका जिनके साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? हमें झगड़े की एनर्जी दोबारा मिल रही है, जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह फुलाकर बैठे हैं, कि मुंह फुलाकर खड़े हुए हैं कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, इस तरह की एनर्जी है। और कोई तीसरा है जो दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बात कर लो, ठीक है? आपका तो देखिए इस पूरी सिचुएशन से कोई लेना-देना नहीं है, आपकी एनर्जी तो बिल्कुल अलग निकल गई है। आप बिल्कुल इस चीज़ का हिस्सा नहीं बने हुए हैं। ये वो एनर्जी है जो आपके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर चल रहा है, और इनका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, जहाँ पर कोई तीसरा है जो इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। आपके पर्सन को एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय जो है, सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है शांति। देखिए सब सब लोगों का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग-अलग होता है। कुछ लोग होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ घमंडी होते हैं, कुछ गुस्सेबाज़ होते हैं। सबकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग-अलग होती है। इस एनर्जी में जो निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन को शांति पसंद है। इस पर्सन को चिक-चिक पसंद नहीं, ठीक है? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर तांडव पसंद नहीं। शांत रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पसंद हैं। कुछ लोग उस तरीके की एनर्जी होते हैं ना कि मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं, कम बोलने वाले लोग पसंद हैं। अ कम बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो, शांत रहो, शांति पसंद है, घर में शांत वातावरण होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज भी मुझे निकल कर आ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स हैं, किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स मान लीजिए ऐसे हैं कि बचपन से पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते गए, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कलेश बनाए, ठीक है? अब उस स्थिति में एक बच्चा पैदा हो रहा है जो अपने पेरेंट्स को लगातार झगड़ते हुए देख रहा है। वो देख रहा है कि पेरेंट्स के बीच में किस तरीके का झगड़ा होता है, दोनों आपस में किस तरीके की बातचीत करते हैं, ठीक है? अब उसने बचपन से वही एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया, ध्यान से सुनिएगा, बचपन से, इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड इश्यूज़, ठीक है? बचपन से उसने उसी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया, उसने वही सारी चीज़ें देखी, तो उसका डर, वो चीज़ जो है ना उसके मन में बैठ गई पूरी तरीके से कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो इतना गंदा होता है। और कहीं न कहीं उसको, अब ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक उसकी माँग होती है। माँग उसकी ये होगी कि मुझे शांति चाहिए ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसको मिलेगा क्या? जो उसके भीतर है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिलती हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं टॉक्सिक कनेक्शन को ही अपनी लाइफ़ के अंदर इनवाइट कर लेते हैं। ऐसे ही कनेक्शन को इनवाइट कर लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल वैसे ही झगड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स के बीच में, जैसे मतलब उसके उसके साथ भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे ही झगड़े हो रहे होते हैं जैसे पेरेंट्स के बीच में हुआ करते थे। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड इश्यू होता है जो हील नहीं है, जिसकी वजह से आपने भी सेम तरीके के पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया, जैसे आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स रहे थे, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कहीं न कहीं ये बिल्कुल उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आती है कि इस पर्सन को शांति चाहिए, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन शांति और पीस की जो है हम कहें तो इस पर्सन की माँग है, ठीक है? माँग माँग रहे हैं ये पर्सन शांति और पीस, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा वो जो अंदर है, ठीक है? जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो हील नहीं है। ठीक है? इस पर्सन ने अट्रैक्ट किया बिल्कुल सेम जैसे इनके प पेरेंट्स के बीच में था वैसी चीज़ों को। तो मेरे को यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। मतलब ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है और इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल मुझे इस एनर्जी में रिलेट कर रहा है। ये पर्सन ने जिम जाना शुरू कर दिया है।
इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस इस पर्सन को ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये इन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। और जिम तो शायद मुझे लगता है ये आपको भी जाते हुए देख रहे हैं, या फिर आप भी जा रहे हो जिम, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। गाइज मेरा सेकंड वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, या हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, या फिर इस तरीके की नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, और अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरा सेकंड चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उधर पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप खुद से हीलिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर आप कहीं और कोर्सेस नहीं कर पाते हैं, वैसे मैं कोर्सेस कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन कोर्सेस में तो आपको फिर खुद ही काम करना रहता है। बस वहाँ पर एक गाइडेंस मिल जाती है। तो अगर आप फ्री की गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर आ रही है एक्स की। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो अपने पर्सन के मतलब अपने पर्सन के पहले अगर आपका कोई एक्स रहा था, तो उसके साथ कांटेक्ट में हैं, या उससे बातचीत कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको आपके एक्स से बात करते हुए देख रहे हैं, आपको आपके एक्स से, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ आप पास्ट में कनेक्शन में थे, इस पर्सन के आने के पहले उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप दोबारा हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे शायद नज़र आई है, कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया। सो आपके पर्सन को इस चीज़ का भी एक भारी जेलसी कह लो, या मतलब इशू कह लो, या कुछ भी कह लो, वो चीज़ भी इस पर्सन को खटक रही है थोड़ी। इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील होता है कि आप एक इकलौते इंसान हो इस दुनिया के, जिसको ये पर्सन ठीक से समझ ही नहीं पाए आज तक कि आखिर आप हो क्या। जब आपसे दूर हो जाते हैं, तो इस पर्सन को हर जगह आप नज़र आते हो, एकदम सही नज़र आते हो। आपके पर्सन आपके पास रहते हैं, तो जब वो आपके डिस्टॉर्शन को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ ठीक नहीं है, आपके साथ रह नहीं पाएंगे। आज भी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया, तो मैं कि आखिर तुम क्या हो। ठीक है, आज तक भी कोई मुझसे कहे कि पूरी तरीके से तुम्हें बता दो कि तुम कौन हो, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आज तक क्लियर तुम्हें समझ नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझने में इस पर्सन ने अपने दिमाग को खर्च तो किया है, कुछ दिमाग इस पर्सन ने एक्स्ट्रा खर्च किया है। ठीक है ना, कुछ डिस्टॉर्शन आपके अंदर था, ये भी डिनाई नहीं कर सकते। बट यस, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में यही दिखाई देता है कि पर्सन कह रहे हैं कि बहुत बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको मतलब हर तरीके से समझने की कोशिश की, फिर भी जैसे लगता है इस पर्सन को कि हार ही है। पूरी तरीके से समझ में आई नहीं आप इस पर्सन को। ये पर्सन ऐसा भी कह रहे हैं कि हमेशा ये पर्सन ऐसा सोचते थे कि आपको कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। जब आप पहली बार मिले थे, जब आपके बीच में रहना चीज़ा शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले जब आप मिले थे, तब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि चाहे जो हो जाए इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये आपको कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन आज ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि यही कारण बने हैं आपसे दूर जाने का, यानी कि खुद ही आपसे दूर गए हैं। मतलब इसे कहते हैं समय समय का खेल, आपको नहीं मालूम कि समय क्या दिखाएगा। इस पर्सन ने कभी भी आपसे ऐसा कहा हो सकता है कि ये आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकते, कभी दूर नहीं जा सकते, कभी दूर नहीं जा सकती। ठीक है, इनकी इनकी तरफ से इस तरीके का कभी कोई काम नहीं होगा। लेकिन लेकिन अंत में ये काम इसी पर्सन ने किया, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने ही कहा था और आज इन्होंने ही ये किया है। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कैसे पलटी मारेगा, और कब कहाँ कैसे आपको डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा कि आपको डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे, और अपना भी नुकसान कर दोगे, सामने वाले का भी कर दोगे, गिल्ट में भी रहोगे, और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। ठीक है, यही इस पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं आज, क्या बात है। सी दीज कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड अपनी गुनाहों की क्या ही माफ़ी मांगे। 7 ऑफ शॉर्ट्स सिखाता है कि इस तरीके से इस पर्सन ने ये जो लोमड़ी वाली चालाकी वाली हरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर की है, आपको चीट करने की, आज इस पर्सन को इस चीज़ का भारी रिग्रेट है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन की ख्वाहिश यही थी हमेशा से कि फैमिली हो तो आपके साथ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ थे, हंसती खेतली फैमिली थी, बच्चा था, बच्चे थे आपके, ठीक है। और आपके जो पर्सन है, इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया या फिर इनकी बुद्धि ख़राब हो गई। कुछ ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं यहाँ पर मौजूद, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स, आप नहीं, आपके पार्टनर्स जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और उसकी वजह से आपके पर्सन ने गलत डिसीजन पास्ट में बनाया और जिसका जो रिजल्ट है वो आपने भी भुगता और इस पर्सन ने ज़्यादा भुगता, ठीक है। आप तो भुगतेंगे, आपका कर्मा था, लेकिन आपके पर्सन डबल भुगतते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी स्थिति आपसे ज़्यादा गंभीर है। बिकॉज ये पर्सन जैसी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, इस पर्सन को जैसी फैमिली ये डिमांड कर रहे थे या जैसी फैमिली ये देखना चाहते थे या जैसे फैमिली का प्यार ये चाहते थे, चाहत के हिसाब से चीज़ें नहीं मिली। इनफैक्ट वो मिल गया जो इस पर्सन को नहीं चाहिए था। इस पर्सन को कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए थी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अशांति चाहिए थी, पीस चाहिए था, वो चीज़ इस पर्सन को मिली नहीं। यहाँ पर 10 ऑफ कप सिखाता है कि इस पर्सन को एक लविंग फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो हमेशा खुश रहे, जहाँ पर लोगों के बीच में बहुत प्यार हो, इस तरह की ख्वाहिश इस पर्सन की थी। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमाज इस पर्सन के रहे हों, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इन्हें शांति, पीस कभी नसीब नहीं हुआ और इनकी मांग ऐसी ही थी यूनिवर्स से। लेकिन अगेन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और जो इन्होंने एनर्जी, जो भी इनके अंदर चीज़ें रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन ने किसी ऐसे व्यक्ति को शायद अट्रैक्ट कर लिया आपको चीट करने के बाद। क्योंकि देखिए आप इस पर्सन की लाइफ में थे आपके साथ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी इस पर्सन को आपसे ऊपर कोई और कैसे समझ में आ गया। कहीं ना कहीं उस पर्सन के खुद के इश्यूज सामने आए जो हील नहीं थे, जिसकी वजह से आपको, आपके साथ इस पर्सन को टॉक्सिसिटी फील हुई, ठीक है ना। और इस पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं, आपसे बेहतर कोई और हो सकता है और यहाँ पर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ करने की गलती की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं है, बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो हमारे सामने नहीं है और हम सिर्फ और सिर्फ इंसान को ब्लेम करते हैं कि ये इंसान गलत है, इसने गलत किया, इसने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन उसने गलत किस परिस्थिति में किया है और उसके साथ ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि वो ऐसा कर रहा है। इसको एम्पैथी, इसको समझने वालों को ही एम्पैथ्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि नार्सिसिस्ट कभी बदलते नहीं हैं, बट अगर वो इस तरह की ऊर्जा में हैं और उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, डेफिनेटली उनके कुछ ना कुछ वुंड्स ऐसे हैं जो हील नहीं हैं, कुछ ट्रॉमास हैं जो हील नहीं हैं, तभी वो ऐसे बिहेव करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक पास्ट होता है,
अपना एक संघर्ष होता है या फिर अपनी लाइफ की एक जर्नी होती है जहाँ पर उसने अलग तरीके की चीज़ों को देखा हुआ है, तो उसको उससे अलग चीज़ें दिखाई देती है, तो या तो वो शक करता है या वो विश्वास नहीं कर पाता है, या फिर उसे चाशनी लगती है, उसे वो मीठा लगता है बहुत कुछ, तो उसे वो मीठा हजम नहीं होता है। उसे लगता है कि इतना मीठा तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं, इतना मीठा इंसान आ कैसे गया मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो वो उस मीठे पर भी शक करता है, और ये उसकी प्रॉब्लम है कहीं न कहीं। ये आप कह सकते हो कि उसको ये पैटर्न है, या फिर ये आप ये भी कह सकते हो कि उसका पास्ट लाइफ का हो सकता है कुछ। यही चीज़ें कर्मा के रूप में आपको एक तरीके से हम कहें तो तकलीफ़ देती हैं, तब तक देती हैं जब तक कि आप उसे हील नहीं कर लेते, और आप हमेशा यही सोचते रहोगे, मानते रहोगे कि आपके दुःख का कारण कोई और है। जबकि सच बात तो ये है कि आप जैसे ही खुद को परिवर्तित करते हैं, अपने अंदर हीलिंग करते हैं, आपकी लाइफ़ में ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। इसीलिए हीलिंग बनी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को वो एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। आज भी ना ये पर्सन आपको लेकर पॉज़ेसिव है, लेकिन अब किस मुँह से आपको ये बोलेंगे कि आपको लेकर पॉज़ेसिव है, या आपको लेकर इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑफ़ कोर्स फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं फीलिंग्स थी, लेकिन दिमाग ये कह रहा था कि कहीं आप को पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे। इतना मीठा इंसान तो इस पर्सन ने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। इतने अच्छे लोग होते ही नहीं इस दुनिया के अंदर, उस पर्सन ने कभी देखे ही नहीं, और अगर आप उसे दिखाई दोगे तो वो आपकी अच्छाई पर भी शक करेगा। और इसमें उसकी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि उसने उस चीज़ को कभी बचपन से एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उसी तरीके से आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा अच्छे ही लोगों को देखा है, हमेशा अच्छे ही लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों के बीच में प्यार से रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर कोई चालाक व्यक्ति आ जाए ना, तो उसे कभी नहीं पहचान पाएगा कि ये चालाक है। कारण क्योंकि उसने कभी चालाकी को अनुभव ही नहीं किया है। उसने तो बचपन से अच्छे ही लोगों को देखा है, प्यार से भरे हुए लोगों को देखा है, प्यार के बीच में वो रहा है, लोगों ने उस पर बहुत प्यार लुटाया है। चालाकी की डेफिनेशन उसको नहीं मालूम, तब तक नहीं मालूम जब तक कि वो किसी चालाक इंसान से डील ना कर ले, ठीक है? और जिस दिन वो डील करेगा, उसको भी वो उतना ही अच्छा समझेगा, उसको भी वो उतना ही प्यार से भरा हुआ समझेगा। धोखा खाने के बाद उसको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति चालाक था, और उसके बाद उसे चालाकी की डेफिनेशन समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले तक अगर उससे कोई बोले कि चालाकी को डिफ़ाइन कर दो, तो वो बता ही नहीं पाएगा कि चालाकी कहते क्या, क्योंकि उसने बचपन से देखी नहीं है वो चीज़। तो उसने जो देखा है उसी के हिसाब से वो चीज़ों को समझता है, और वही लोगों में वो देखता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि सभी बहुत अच्छे होते हैं, सभी बहुत प्यारे होते हैं। उसी तरीके से आपके पर्सन ने देखा है कि इतने अच्छे लोग होते ही नहीं हैं, तो वो आपको भी उसी नज़र से देखने वाला है। ये चीज़ इसके साथ पर्सन के साथ मुझे नज़र आ रही है, और ये कुछ ट्रॉमा इस पर्सन के चाइल्डहुड से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है? मतलब चाइल्डहुड से ही ये चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के अंदर। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, ठीक है? वो बचपन से ही वैसे होते हैं, तो वो बड़े तक भी वैसे ही होते हैं। उनके अंदर उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, या फिर वो हमेशा कम ही बोलेंगे, कम ही बात करेंगे, वो कहीं पर भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मुझे अभी इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। डियर, आपको लेकर इस पर्सन का मन बहुत ज़्यादा दुखता है, इनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये पर्सन आपको बस कह नहीं सकते कि मुझे फ़र्क पड़ता है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। आप लोग भी अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर है ROBCG169। ओके डियर, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।